नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम की नई पेशकश आपके अपने शो नमस्ते इंदौर में, जहां हर गली से इंदौर बोलेगा और हम सुनाएंगे। आइए जल्दी से जानते हैं कि क्या है आज इंदौर की प्रमुख खबरों में। पहला है इंदौर के शराब ठेकेदार सूरज रजक की फायरिंग और झूठी शिकायत का मामला, जहां आरोपी ही पीड़ित बनकर जनता में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन पुलिस खुलासे ने सबको चौंका दिया। जहां सूरज रजक आरोपी निकले, वहीं दूसरा बड़ा मामला है इंदौर का किन्नर कांड, जो काफी तूल पकड़ चुका है, जिसके बाद अब प्रशासन ने निर्णय लिया है सभी किन्नरों का अब मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंदौर के चिड़ियाघर के लिए बड़ी खुशी की खबर सामने आई है, जहां चिड़ियाघर का 65 साल का हाथी मोती अब चिड़ियाघर में ही रहेगा। वहीं एरोड्रम और मल्हारगंज थाना क्षेत्र में नो एंट्री में हुई सड़क दुर्घटना में एसीपी टीआई सहित 7 पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है। और भी बड़े मुद्दे हैं आज के इस सेगमेंट में। आइए रुक करते हैं शहर की बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में शराब ठेकेदार सूरज रजक और उनके 2 सुरक्षा गार्ड के खिलाफ फायरिंग और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि मामूली विवाद के बाद सूरज रजक ने 2 युवकों से पहले गाली गलौज की, फिर मारपीट कर फायर कर दिया। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। कनाड़िया पुलिस के मुताबिक शिकायत अर्पित सी गुर्जर और उसके दोस्त ने की है। दोनों रात करीब 1:45 बजे बाइक से बिचौली मर्दाना अंडर ब्रिज के पास से गुजर रहे थे, तभी एक काली कार उनकी बाइक के सामने अचानक आकर रुकी। आरोप है कि कार में बैठे सूरज रजक ने पहले अपशब्द कहे, फिर गाड़ी से उतरकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि इसके बाद सूरज ने अपने साथी को पिस्टल लाने को कहा। डर के मारे दोनों युवक भागने लगे, तभी पीछे से एक फायर कर दिया गया। युवकों ने पुलिस को बताया है कि जाते जाते आरोपियों ने धमकी दी है कि आगे से उलझे तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर के रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के यहां पड़े लोकायुक्त छापे में काली कमाई की राशि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई है। वहीं लोकायुक्त पुलिस अब दिवाली बाद भदौरिया के लॉकर खोलेगी। लोकायुक्त ने भदौरिया के सभी लॉकर और बैंक खाते फ्रीज करा दिए हैं। वहीं आगे की कार्रवाई अभी जारी है। इंदौर का एक किन्नर कांड काफी तूल पकड़ चुका है। नंदलालपुरा में रहने वाले सभी किन्नरों का अब मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, वह भी तब जब विवाद के बाद 24 किन्नरों ने एक साथ फिनाइल पी लिया। हालांकि 4 महीने पहले किन्नरों के विवादों के चलते गठित की गई एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपना तो दूर, आज तक किसी के बयान तक नहीं लिए। यदि उस समय कोई निर्णय लिया जाता तो विवाद इतना नहीं बढ़ता। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो इंदौर के चिड़ियाघर से है। जी हां, इंदौर के चिड़ियाघर का 65 साल का हाथी मोती अब चिड़ियाघर में ही रहेगा। पिछले दिनों मोती को गुजरात के वनतारा सेंटर भेजने के लिए हाई पावर कमेटी से एक पत्र आया है, लेकिन जू प्रबंधन और वन विभाग इसके पक्ष में नहीं थे। इसी के चलते अब मोती इंदौर के ही चिड़ियाघर में रहेगा। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि हाथी मोती चिड़ियाघर का सबसे पुराना प्राणी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां इंदौर एरोड्रम और मल्हारगंज थाना क्षेत्र में नो एंट्री में हुई सड़क दुर्घटना में एसीपी टीआई सहित 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। 1 महीने पूर्व इस घटना की एडीसीपी दिनेश अग्रवाल ने प्राथमिकी जांच कर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एडीसीपी की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। बता दें, पेपर और गत्ते से भरा ट्रक पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण नो एंट्री में घुस गया था, जिससे सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। अगली खबर यह है कि इंदौर शहर में चाहे जहां लगी पटाखों दुकानों की शिकायत कलेक्टर शिवम वर्मा तक भी पहुंची है। उन्होंने शहर के सभी एसडीएम को मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सुरक्षा उपकरण नहीं रखने और लापरवाही बरतने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान और गोदाम को सील करने के भी आदेश दिए हैं। कलेक्टर वर्मा ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिवाली से जुड़ी खबर में, दिवाली को देखते हुए इंदौर के राजवाड़ा इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया हुआ है। कलेक्टर के ये आदेश यहां हवा हवाई हो रहे हैं। खरीदारी के लिए भीड़ के बीच लगता है कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं कराया जा रहा। आपको लोगों की भीड़ में कई वाहनों के साथ ई रिक्शा चालक भी प्रवेश करते दिख जाएंगे, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। इस बात की शिकायत कलेक्टर शिवम वर्मा तक पहुंचने पर उन्होंने कहा, नो व्हीकल जोन के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अगर कोई यात्री वाहन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसका वाहन जब्त किया जाएगा। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में खुशी का माहौल है। ये एक और खबर है जो इंदौर के चिड़ियाघर से सामने आई है, जहां पॉकेट मंकी की फैमिली बड़ी हो गई है। हाल ही में 2 छोटे पॉकेट मंकी ने जन्म लिया है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं। इंदौर चिड़ियाघर में अब 150 से 200 ग्राम के कुल 11 पॉकेट मंकी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में यह अनोखी प्रजाति सिर्फ इंदौर प्राणी संग्रहालय में ही देखने को मिलती है, जबकि देश भर के कुछ ही चिड़ियाघरों में पॉकेट मंकी मौजूद है। इंदौर के चंदन नगर से नंदन नगर तक बनने वाली सड़कों को प्रशासन ने मास्टर प्लान में शामिल कर लिया है।
इस सड़क को करीब 60 फीट का बनाना प्रस्तावित है। ऐसे में सड़क की चौड़ाई कम करने के लिए रहवासी आज कलेक्टर शिवम वर्मा से मिले। रहवासियों ने मांग की है कि चौड़ाई 60 फीट की बजाय 40 फीट की जाए। साथ ही रहवासियों को उचित मुआवजा व विस्थापन की उचित व्यवस्था की जाए। इस पर कलेक्टर ने आगामी दिनों में शहर के विकास और आम लोगों के हित में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में कई प्रमुख स्थलों और उद्यानों के नाम बदलने की दिशा में बुधवार को बड़ा निर्णय लिया गया। नगर निगम की महापौर परिषद MIC द्वारा गठित समिति ने रेडिसन चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौराहा रखने सहित 10 उद्यानों, सड़कों और चौराहों के नामकरण प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। यह है आपका शहर, आपकी बातें। नमस्ते इंदौर, जहां हर गली की खबर हम लेकर आते हैं सबसे पहले। तो बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंदौर की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते इंदौर।